नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगल बाय राज में। आज का हमारा टॉपिक कंज्यूमर्स उपभोक्ताओं के लिए है जिनके साथ वस्तु खरीदने के साथ साथ धोखाधड़ी होती है। वर्तमान में उपभोक्तावाद के युग में लोगों में किसी भी ज़रूरी गैर ज़रूरी चीज़ को खरीदने की होड़ सी लगी हुई है। शायद इसी का फ़ायदा कुछ विक्रेता और कंपनियां उठा रहे हैं। यह लोग कई बार लोगों को घटिया क्वालिटी की चीज़ें बेच देते हैं, टूटे हुए उत्पाद बेच देते हैं, तय कीमत से अधिक कीमत वसूल लेते हैं और कई बार तो वस्तु की मात्रा भी कम दी जाती है। इस तरह की चीटिंग आए दिन किसी न किसी कंज्यूमर के साथ होती रहती है। इस सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया है। इस अधिनियम की विशेषता यह है कि इसमें केवल एक उपभोक्ता ही केस दायर कर सकता है। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि उपभोक्ता या कंज्यूमर किसे माना जाए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार वह व्यक्ति उपभोक्ता है जिसने रुपए का भुगतान करके कुछ खरीदा हो। एक व्यक्ति जिसने खुद कोई सामान खरीदा नहीं है लेकिन खरीदार की अनुमति से सामान का उपयोग करता है, वह भी उपभोक्ता है। जो व्यक्ति सामान को बेचने के उद्देश्य से खरीदता हो वह उपभोक्ता नहीं है। स्वरोजगार के लिए सामान खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है। इनके अलावा वह व्यक्ति भी उपभोक्ता है जो कि वस्तु या सेवा का लाभार्थी हो। मृतक उपभोक्ताओं के कानूनी वारिस जैसे पति पत्नी भी उपभोक्ता है, उपभोक्ताओं के रिश्तेदार हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या कोई उपभोक्ता खुद शिकायत दर्ज करा सकता है? जी हाँ, इसके लिए उपभोक्ता को वकील करने की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता स्वयं अपने केस दर्ज करा सकते हैं। यहाँ तक कि एक आम आदमी जिसने कानून की पढ़ाई नहीं की है वह भी अपनी शिकायत स्वयं दर्ज करा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि उपभोक्ता शिकायत कैसे दर्ज करवाएं? औपचारिक रूप से एक उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह शिकायत दर्ज करने से पहले विपक्षी, जो कि विक्रेता या कंपनी हो, को उसकी वस्तु या सेवा में कमी के बारे में एक नोटिस में माध्यम से मामले को अवगत कराएं। यदि विक्रेता या कंपनी अपने उत्पाद या सेवा को ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है तो मामला यहीं खत्म हो जाता है। परंतु यदि नोटिस देने के बावजूद भी विक्रेता या कंपनी उपभोक्ता की समस्या का समाधान नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। किसी भी केस को उसकी आर्थिक योग्यता के आधार पर इन 3 स्तरों जिला मंच या राज्य या आयोग या राष्ट्रीय आयोग पर उठाया जा सकता है। उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको आपको समझाएंगे। पहला स्टेप है, पहले फोरम के न्याय क्षेत्र की पहचान करें जहां शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। इसका निराधारण करने के 2 तरीके हैं। पहला, वस्तु या सेवा प्रदाता की दुकान या सेंटर किस क्षेत्र में है। दूसरा, वस्तु या सेवा की कीमत कितनी है। उपभोक्ता मंचों का आर्थिक क्षेत्राधिकार इस प्रकार है। पहला, जिला मंच जो 20 लाख रुपए तक का केस देखती है। दूसरा, राज्य आयोग जो 20 लाख से 1 करोड़ तक का केस देखती है। तीसरा, राष्ट्रीय आयोग जो 1 करोड़ से अधिक के केस देखती है। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। आपको अपने केस के अनुसार जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपनी शिकायत के साथ एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अगला स्टेप है, इसके बाद आपको अपनी शिकायत का ड्राफ्ट तैयार करना होगा जिसमें यह बताना जरूरी है कि आप केस क्यों दाखिल करना चाहते हो। अगला स्टेप आता है, इस शिकायत में बताए कि मामला इस मंच या फोरम के क्षेत्राधिकार में कैसे आता है। फिर शिकायत पत्र के अंत में आपको अपने हस्ताक्षर करने जरूरी है। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो शिकायत पत्र के साथ एक प्राधिकरण पत्र लगाना होगा।
अगला स्टेप है शिकायतकर्ता का नाम, पता, शिकायत का विषय, विपक्षी पक्ष या पार्टियों के नाम, उत्पाद का विवरण, पता, क्षतिपूर्ति राशि का दावा इत्यादि का उल्लेख करना ना भूलें। अगला स्टेप है अपने आरोपों का समर्थन करने वाले सभी दस्तावेजों की प्रतियां, जैसे खरीदे गए सामानों के बिल, वारंटी और गारंटी दस्तावेजों की फोटोकॉपी, कंपनी या व्यापारी को दी गई लिखित शिकायत की एक प्रति और उत्पाद को सुधारने का अनुरोध करने के लिए व्यापारी को भेजे गए नोटिस की एक कॉपी भी लगा सकते हैं। अगला स्टेप है आप अपनी शिकायत में क्षतिपूर्ति के अलावा धन वापसी, मुकदमेबाजी में आय, लागत और ब्याज, उत्पाद की टूट फूट और मरम्मत में आने वाली लागत का पूरा खर्च मांग सकते हैं। आप इन सभी खर्च को अलग अलग मदों के रूप में लिखना ना भूलें और कुल मुआवजा शिकायत फॉर्म की कैटेगरी के हिसाब से ही मांगे। अगला चरण है अधिनियम में शिकायत करने की अवधि घटना के बाद से 2 साल तक है। अगर शिकायत दाखिल करने में देरी हो तो कृपया देरी की व्याख्या करें जो कि ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार की जा सकती है। अगला स्टेप है आपको शिकायत के साथ एक हलफनामा दर्ज करने की भी आवश्यकता है कि शिकायत में बताए गए तथ्य सही है। अगला लास्ट स्टेप यह है शिकायतकर्ता किसी भी वकील के बिना किसी व्यक्ति या उसके अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शिकायत पेश कर सकता है। शिकायत पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है। शिकायत की कम से कम 5 प्रतियों को फॉर्म में दाखिल करना है। इसके अलावा आपको विपरीत पक्ष के लिए अतिरिक्त प्रतियां भी जमा करनी होगी। आजकल उपभोक्तावाद जमाने में भी उपभोक्ता राजा होता है वाली कहावत चरितार्थ करने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया है ताकि उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जाए। उम्मीद है आपको इस वीडियो की मदद से आप किसी भी दुकानदार या कंपनी द्वारा किए गए किसी भी शोषण या धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज़ उठाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उपभोक्ता को अपने अधिकार मालूम हो। थैंक यू।